नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन, जो किसके बारे में है जो पंचायत के ही बारे में है। किसके बारे में? पंचायत के बारे में। बस ये जो पंचायत रहेगी वो किसकी रहेगी जी? भारत के शहरों की रहेगी। भारत के जो नगर हैं उनके बारे में ये पंचायत रहेगी। तो 74वां संविधान संशोधन वो संविधान संशोधन है जो शहरों में भी जो है वो क्या लेकर के आया था? एक सरकार जो वहाँ की लोकल सरकार रहेगी वो लेकर के आया था। ओके, इसके बारे में हम इसमें अच्छे से जानेंगे। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो 92 में होता है, 1992 में। पार्लियामेंट इसको अगर पास करती है तो वो कब पास करती है? दिसंबर में करती है, 1992 में। उस समय ये लागू नहीं होता। फिर आगे जब ये लागू होता है उस समय डेट क्या थी जी? उस समय डेट थी 1 जून 1993। इस समय क्या हो जाता है? ये लागू हो जाता है पूरे के पूरे भारत देश में। कई जगह ऐसी है जहाँ ये आज भी लागू नहीं है, 2023 में भी ये लागू नहीं है। कौन कौन सी जगह है वो हम सभी जो है वो जानेंगे। ओके, इस चीज को शहरी स्वशासन भी बोला जाता है, नगरीय प्रशासन। जैसे मैंने आपको बताया कि नगर में, शहरों में जो है वो वहाँ की एक लोकल गवर्नमेंट जो आई थी, ओके, वो यही थी। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ज़रूरत क्यों पड़ी थी? इससे पहले मैंने 73rd संविधान संशोधन कराया था, उसमें बताया भी था कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें जो है वो इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि शहर की जो समस्या है वो जो शहर की अगर सरकार होगी, वहाँ की कोई पंचायत होगी, वो अच्छे से जो है उसको समझ पाएगी और उसका जो है वो समस्या का समाधान जो है वो कर पाएगी। तो इस वजह से फिर जो है वो आराम आराम से बिल्कुल छोटे लेवल पे जो है वो सरकार को लेकर के हम आए हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं संविधान की कि कहाँ पे लिखा है, क्या कुछ है, तो पार्ट 9 ए 9 ए में जो है, भाग 9 ए में नगरीय प्रशासन के बारे में लिखा है। नगरीय जो पंचायत है उसके बारे में लिखा है। 12वीं अनुसूची, शेड्यूल जिसको आप बोलते हो। 11वें शेड्यूल में क्या है जी? 11वीं अनुसूची में वहाँ पे जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में है, ग्राम पंचायत। ओके, और 12वां जो शेड्यूल है उसमें कहाँ पे है? नगर पंचायत है। जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन से में है जी? वो 12वीं अनुसूची में है। ओके, इस चीज़ का आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, इसको जो है वो 18 विषय दिए गए हैं। इसको कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय। और अगर हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की, तो उसको विषय दिए गए थे जी 22। और अगर इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो मैंने इसमें डाल रखी है चैनल पे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है वो वीडियो है, आप उसमें जा कर के देख सकते हो। बिल्कुल टोटली अच्छे से समझाया गया है। अच्छा, इसमें जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, जो नगरीय प्रशासन है, इसको 18 विषय मिले हैं काम करने के, कि इन विषयों के ऊपर आप जो है काम कर सकते हो, कानून बना सकते हो, एक्शन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पास कब हुई थी पार्लियामेंट से। अगर हम संसद की बात करते हैं कि संसद ने कब पास की, दिसंबर में की थी जी, 1992 में। और अगर हम बात कर लेते हैं कि ये कब लागू हुई है, लागू हुई है 1 जून 1993 में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आर्टिकल, अनुच्छेद जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत के 243 ए से स्टार्ट होकर के आगे तक हैं, एन तक हैं, 243 एन तक हैं। तो इसके इसके कहाँ से कहाँ तक है जी? इसके 243 पी से लेकर के जेड जी तक हैं। ये याद आप रखोगे किसके? नगर प्रशासन के। नगर प्रशासन के बारे में 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक लिखा गया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी आरक्षण की, कि क्या यहाँ पे आरक्षण है कोई? एससी और एसटी को यहाँ पे जो है वो आरक्षण मिलता है। इनकी कुछ सीट होती हैं वो क्या हो जाती हैं? रिजर्व होती हैं वो, कि इन पे जो है वो एससी एसटी ही लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए भी जो है आरक्षण है स्पेशल। 1/3 सीट का, 1/3 सीट का, मतलब 3 में से 1 सीट किसको मिलेगी जी? महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। वहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही क्या रहेंगी? वो चुनाव लड़ सकती हैं। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना रहेगा? अगर सपोज कोई
नगर में किसी तरीके से एक मेंबर चुना जाता है, तो वो जैसे कि गांव में रहता है 5 साल के लिए वो काम करेगा। और अगर मैं बात कर लेता हूँ उम्र की, तो उम्र रहेगी कम से कम 21 साल, ये कम से कम है जी। और अगर मैं विधानसभा की बात कर लेता हूँ, जहाँ पे आप एमएलए को चुनते हो, विधानसभा के लिए कम से कम कितनी चाहिए जी, 25 साल चाहिए। और दूसरी कंडीशन तो है ही कि बिल भरा हो वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चुनाव कौन कराता है, क्या सेंटर के अंडर है ये होता है जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन होती है, उसके अंडर होता है ये इसका अर्बन लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराना, मतलब जो नगर की पंचायत है उसका, ठीक है। गांव का भी उसी का होता है, नगर का भी उसका ही होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ आज भी एरिया है जहाँ पे ये इस तरीके के जो एक्ट हैं, जो इनके लॉ हैं, वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप इसमें देख लो एक बार। 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है। एग्जाम्प्टेड एरिया मैंने पहले लिख दिया कि मतलब इन एरिया में जो है वो नहीं है, इनके कुछ एरिया में, ओके। जैसे कि सबसे पहले हम एक एक साइड के जो है वो पढ़ेंगे, एक एक साइड के स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है जी आंध्र प्रदेश, ओके। आंध्र प्रदेश के साथ में आता है जी तेलंगाना, 2। फिर आता है झारखंड, 3। फिर आता है छत्तीसगढ़, 4। छत्तीसगढ़ के ही साथ आता है जी एक उड़ीसा, 5, ठीक है। तो ये 5 स्टेट जो है वो बिल्कुल आसपास हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं जी गुजरात से। गुजरात है जी 6, गुजरात के साथ में है महाराष्ट्र, 7वां। महाराष्ट्र के साथ में है मध्य प्रदेश, 8वां। और इसी के ही गुजरात के ही साथ में कौन है जी एक, 9वां है राजस्थान, ठीक है। 5 ये हो चुके हैं, ठीक है ना, 5 है ना ये। पहले 4 हुए थे, ओके, सॉरी 5 हुए थे और अब 4 हुए हैं, ठीक है। और एक लास्ट का बचा है, वो क्या है जी, हिमाचल प्रदेश, ये है 10वां। तो ये 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्या है जी, शेड्यूल एरिया है, मतलब इनके कुछ एरिया में ये लागू नहीं है, मतलब जो नगर पंचायत का नियम है, नगर पंचायत का जो नियम है वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। कुछ ट्राइबल एरिया भी हैं, 10 ट्राइबल एरिया हैं, 10 स्टेट नहीं है, 10 ट्राइबल एरिया है, 4 स्टेट में, 4 स्टेट में। ये 4 स्टेट, ये 4 राज्य कौन कौन से है देखो। असम ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 ट्राइबल एरिया, मतलब 3 जगह ऐसी हैं, 3 नगर ऐसे हैं, जगह ऐसी है जहाँ पे नगरीय पंचायत नहीं होगी। मेघालय में है और मिजोरम में है, ठीक है। आप ये याद रखोगे, AMM से या फिर MAM से या फिर MMA से, मतलब असम, मेघालय और मिजोरम, इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें 3 है। एक रह चुका है जी त्रिपुरा, इसमें कितना है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ओके। एक और है जो वेस्ट बंगाल में है जगह, वो कौन सी है जी, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। वहाँ पे जो है इन्हीं का ही अपना एक रूल है, वो अप्लाई होता है, ये अप्लाई नहीं होता। वेस्ट बंगाल में भी एक जगह है दार्जिलिंग गोरखा हिल, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नगर पंचायत कितने तरीके की होती है, इसके बारे में आर्टिकल 243 क्यों में लिखा गया है। 243 क्यों में लिखा गया है कि 3 टाइप की जो है वो म्यूनिसिपैलिटी, मतलब नगर पंचायत रहेगी, नगर पंचायत रहेगी। वो कितने टाइप की, 3 टाइप। जैसे कि आपको पता है कि जो ग्राम पंचायत है, एक ग्राम समिति होती है, ओके, ब्लॉक समिति जिसको आप बोलते हो, और एक होती है जिला परिषद। तो ये जो गांव की पंचायत है ये भी 3 स्तर की होती है, नगर की भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से इसको रखा जाता है। जैसे नगर पंचायत, ये वो पंचायत है, ये इसमें आप लिखोगे जो 1 लाख से नीचे है, 1 लाख से नीचे है ना, ये लिखा भी है मैंने, 1 लाख से कम है। जो मतलब ऐसे गांव जो गांव भी नहीं रहे और पूरे शहर भी नहीं बने, मतलब ट्रांजिशन मोड में है, जो जो गांव से शहर बन रहे हैं, तो उनमें होती है जी नगर पंचायत, ओके। फिर आती है नगर पालिका,
जैसे कि नगर पंचायत 1 लाख से कम थी तो ये 1 लाख से ज़्यादा होगी, और 10 लाख से कम होगी नगर पालिका, इसको आप बोलते हो। ये छोटा क्षेत्र होता है, शहर तो होता है बट छोटा शहरी क्षेत्र होता है। और बड़ा बड़ा नगर, इसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, नगर निगम जिसको बोलते हो। इसकी 10 लाख तक की लिमिट थी, इसकी है 10 लाख से ज़्यादा की लिमिट। और ये क्या होता है, बड़ा शहरी क्षेत्र होता है ये आप याद रखो। तो हमने 3 टाइप पढ़े हैं। नगर पंचायत हमने पहला पढ़ा था ये वाला, दूसरा पढ़ा नगर पालिका, और फिर पढ़ा हमने नगर निगम। 3 है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वो ये है कि सबसे पहला भारत में नगर निगम कौन सा था? तो वो ये था जो मद्रास था, ठीक है। और ये ब्रिटिश टाइम में ही बनाया गया था। जो ब्रिटिश टाइम था ना, ये उस समय जो है वो भारत का पहला नगर निगम बनाया गया था। ओके, ये बात आप याद रखोगे। तो ये था जी हमारा 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, जो हमारे आगे एग्ज़ाम रहेंगे पंचायत से रिलेटेड जो रहेंगे, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हो, ठीक है, इस तरीके के जो रहेंगे उनमें बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू।